नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। दिवाली आने वाली है। करीब 4 लाख करोड़ का बिजनेस होने की उम्मीद है। जिनके पास पैसे हैं उनकी तो दिवाली है और जिनके पास पैसे नहीं हैं उनका दिवाला ही है। आज बात करूंगा पैसों की और आपको दूंगा पैसों के वो बेहद 5 इंपॉर्टेंट मनी रूल्स जिनको अपनाकर बहुत लोगों ने बहुत पैसा कमाया। इन्हीं मनी रूल्स को फॉलो करके आपकी हर दिवाली शानदार हो सकती है। तो बिना वक्त गवाए अमीरी की यात्रा को शुरू करते हैं। पैसों की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सीख, शुरुआत सबसे मुश्किल होगी। शुरू में टाइम हमेशा ज्यादा लगता है और रिजल्ट बेहद कम मिलते हैं। दोस्तों 90% लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो शुरुआत में ही क्विट कर देते हैं। ध्यान देना कि हवाई जहाज कभी सीधा टेक ऑफ नहीं करता है। पहले उसे रनवे पर दौड़ना होता है, एक मोमेंटम बनाना होता है। उसका अच्छा खासा फ्यूल रनवे पर टेक ऑफ करने से पहले ही जल जाता है और रनवे का रास्ता तो 2 किलोमीटर का भी कवर नहीं होता। पैसा बनाने का नियम भी यही है कि उड़ान भरने से पहले मोमेंटम बनाना होता है, जमीनी मेहनत करनी होती है और उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी और समय लगता है। सबसे खतरनाक एग्जाम्पल आज आपको देता हूं। मान लो आपको मंगल ग्रह पर जाना है। पृथ्वी की सरफेस से पृथ्वी के ऑर्बिट की दूरी लगभग 400 किलोमीटर की है, लेकिन 400 किलोमीटर की यह दूरी तय करने में स्पेस यान का 50% फ्यूल खर्च हो जाता है और बाकी 50% फ्यूल में स्पेस यान पृथ्वी की कक्षा से मंगल ग्रह तक पहुंच जाता है, जो 31 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी पहले 400 किलोमीटर की दूरी के लिए जितना फ्यूल लगा उतने ही फ्यूल में आगे के 31 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाता है। क्योंकि शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। शुरुआत में आपको अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर निकलना था, जो कि सबसे मुश्किल और मेहनत का काम था। एक बार उसके बाहर निकल गए, उसके बाद कोई ऑब्स्टेकल नहीं। इसलिए यह सबक हमेशा याद रखना कि शुरुआत सबसे ज्यादा हार्ड होती है, सबसे ज्यादा मेहनत यहीं करनी पड़ती है, सबसे कम रिजल्ट यहीं मिलते हैं, यहीं मैक्सिमम लोग दम तोड़ देते हैं। सफलता की यात्रा में शुरू में दम ज्यादा लगता है और फासले कम तय होते हैं। इसलिए शुरू में जल्दबाजी कभी मत करना और रिजल्ट अगर शुरू में कम मिले तो मंगल ग्रह को याद रखना। पैसों की अगली सीख, बजट पेश करना। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हर साल लोकसभा में 1 फरवरी को अगले साल का बजट पेश करते हैं। आपको भी अपना बजट बनाना जरूर आना चाहिए। बजट का मतलब होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का खाका खींचना, कि ये हमारी कमाई है और ये हमारे खर्चे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस महीने आपके पैसे कहां कहां खर्च हुए और अगले महीने कहां कहां खर्च होने वाले हैं। मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कहता है दोस्त, जब जब आप अपने पैसों को हाथ से लिखना शुरू करते हैं और हिसाब किताब लगाना शुरू करते हैं, आपकी आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं। लिखते लिखते आपको एहसास होता है कि कई चीजें ऐसी थी जिन पर पैसे बचाए जा सकते थे और लिखने की वजह से ही आप अगले महीने के लिए और ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। देखो दोस्त, भारत का बजट ना घाटे का ही बजट होगा। हर साल सरकार का खर्च कमाई से ज्यादा ही होगा। यही दिक्कत लोगों के बजट में भी है, उनका भी खर्च उनकी कमाई से ज्यादा हो जाता है। याद रखें कि आपका बजट घाटे का कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए जिसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात हर महीने जरूर हो। हर महीने आपकी कमाई से कुछ पोर्शन इन्वेस्टमेंट पर जरूर खर्च होना चाहिए और आज की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपका खुद का इंश्योरेंस। इसलिए हर महीने 400 से 500 रुपए इंश्योरेंस लेने में जरूर इन्वेस्ट करिए। अपने जीते जी आपको अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आज आप हैं, सब मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर कल आप नहीं रहे तब पीछे से कौन संभालेगा। और हम सब जानते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सुबह निकले इंसान के बारे में कोई गारंटी नहीं कि शाम को वापस आएगा ही। और मेरी नजर में इंश्योरेंस कोई खर्चा नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है, एक जिम्मेदारी है। और हर उस इंसान को इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसकी इनकम से घर चलता है। और सबसे सेफ और सस्ता है टर्म प्लान। और जीएसटी हटने से ये सस्ता भी हो गया। सिर्फ एक टाइम के खाने के पैसों में आपको करोड़ का कवर मिल जाएगा। 400-500 रुपए प्रीमियम आता है और जितनी कम उम्र में लेते हैं उतना ही कम प्रीमियम लगता है और वही प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए लॉक होता है।
इसलिए टर्म जरूर लीजिए और अपने फैमिली का फ्यूचर जरूर सेव करिए। आपकी हेल्प के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ये वादा करिए आज कि आपके मंथली बजट में 400-500 रुपए इंश्योरेंस के लिए फिक्स होने ही चाहिए। एक पिज्जा कम खा लेना दोस्त, पर टर्म जरूर लेना। पैसा कमाने की तीसरी बड़ी दिक्कत क्या है जानते हैं? फटाफट अमीर बनो की सोच। याद रखना, आप जितनी जल्दी पैसा बनाने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा देर लगेगी। देखो दोस्त, क्विक रिच मनी वाली ये सोच आपको 3 फंडामेंटल मिस्टेक की ओर ले जाती है। आप 3 बेहद गंभीर गलतियां करते हैं पैसों की। पहली गलती ये कि आप उन चीजों में फंसते हैं जिन्हें आप समझ नहीं सकते, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ जल्दी पैसा कमाने में उलझा होता है और हर कमाई का तरीका आपको अट्रैक्टिव लगता है, जबकि होता नहीं है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, सोने का हिरण कभी नहीं होता। दूसरी गलती ये, आप उस पैसे का रिस्क ले लेते हैं जिसे आप गंवाना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, यानी उधार का पैसा। आप लालच के चक्कर में कहीं से भी पैसा उठाकर इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर शुरू होता है ब्याज का नंगा नाच, जो आपको कहीं का नहीं छोड़ता। और तीसरी बड़ी गलती, आप जल्दबाजी भरे डिसीजन लेते हैं क्योंकि आपको तुरंत अमीर होना है। बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों की फ्यूचर में बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। सिर्फ एक खराब फाइनेंशियल डिसीजन आपको कई साल पीछे धकेल देता है। ये 3 गलतियां आपका बड़ा नुकसान करती हैं, इसलिए हमें इमीडिएट रिजल्ट वाली फिलॉसफी से बचना चाहिए और तुरंत रिजल्ट ना दिखाई दें तब भी इस विश्वास के साथ काम करते रहना चाहिए कि फाइनली परिणाम जरूर दिखेंगे और ऐसे दिखेंगे कि उनसे आप ही नहीं सभी हैरान हो जाएंगे। पैसों का अगला शानदार नियम बताता हूं, खूब सारी पाइपलाइन डालो। मतलब आपकी कमाई के एक नहीं कई रास्ते होने चाहिए, यानी आपकी बाल्टी में सिर्फ एक पाइप से पानी नहीं आना चाहिए, काफी सारी पाइपलाइन होनी ही चाहिए जहां से पानी आकर आपकी बाल्टी को भर दे। कभी खुदा ना खास्ता किसी एक पाइप से पानी ना भी आए तो भी बाल्टी भरती रहे। याद करना कि कोविड में सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को हुई जिनके पास कमाई का एक रास्ता था, पर हम लोग महा उल्टे लोग हैं। हमारी कमाई की पाइपलाइन तो एक होती है, पर खर्चों के अनगिनत पाइपलाइन हमने बना रखी है। हम खर्चों की नई नई पाइपलाइन बड़ी एफिशिएंसी से बनाते हैं। हाउस लोन की ईएमआई की पाइपलाइन, कार लोन की ईएमआई की पाइपलाइन, एजुकेशन लोन की ईएमआई की पाइपलाइन, क्रेडिट कार्ड लोन की ईएमआई की पाइपलाइन, पर्सनल लोन की ईएमआई की पाइपलाइन और न जाने कितनी छोटी बड़ी पाइपलाइन हमने डाल रखी है। क्योंकि आपके पास खर्च की ढेर सारी पाइपलाइन होती हैं, इसीलिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी अच्छी नहीं होती। अगर आपकी बाल्टी में सिर्फ एक नल से पानी भर रहा है और 10 जगह उतने ही बड़े छेदों से पानी निकल रहा है तो वह बाल्टी कितने समय में भरेगी? आप ही से पूछ रहा हूं, बताओ कितने समय में भरेगी? आप भी जानते हैं वो कभी नहीं भरेगी, क्योंकि नल एक है और छेद 10 हैं। आपको आज इस सिचुएशन को उलटना होगा। आपको इनकम की ज्यादा पाइपलाइन बनानी होगी और एक्सपेंडिचर के छेद कम करने होंगे या बंद करने होंगे, तभी ही आपकी बाल्टी भरेगी। अमीर बनने का इससे बेहतर रास्ता कोई नहीं है दोस्त। आपको शानदार एग्जांपल देता हूं। भगवान दादा अपने जमाने के बेहद लोकप्रिय फिल्म अभिनेता थे और शहंशाह की तरह जिंदगी जीते थे। उनके पास उस जमाने में 7 कारें थी, यानी सप्ताह के हर दिन के लिए एक कार। उनका जलवा और रुतबा ही अलग था। लेकिन वक्त सदा एक सा नहीं रहता दोस्त। उनकी कुछ फिल्में पिट गई। उसके बाद हालात कुछ ऐसे बने कि उन्हें जुहू का बंगला और 7 कारों को बेचना पड़ा। अंत में वे एक चाल में रहने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि उनके पास पैसा कमाने का एक ही रास्ता था। इसीलिए आज से और अभी से नई नई पाइपलाइन बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दें। पैसों की 5वीं लेकिन बेहद बेहद इंपॉर्टेंट सीख, जिसको जीवन में पूरी तरह से उतार लेना, और वो है दान देना। जी हां, दान देकर आज तक कोई कभी गरीब नहीं हुआ। छोटा बड़ा कैसा ही सही, पर दान जरूर देना मेरे दोस्त। पैसा कमाने का ये सबसे अनोखा नियम आज आपको बताता हूं। लोगों को लगता है कि दान देने से वो गरीब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। होता इसका ठीक उल्टा है। दान देने से आप ज्यादा अमीर बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दान फसल के नियम पर काम करता है। जब आप कोई चीज दान में देते हैं तो आप एक तरह से उस चीज का बीज बो रहे हैं, और जैसा हर बीज के साथ होता है, आपको वही चीज 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा बदले में मिलती है। देखो, अगर आप
गेहूं का बीज बोते हैं तो क्या होगा, आपको गेहूं की फसल मिलेगी। अगर चावल का बोते हैं तो चावल की फसल मिलेगी। इसी तरह अगर आप पैसों का दान देते हैं, पैसों का बीज बोते हैं, तो आपको बदले में पैसे ही मिलेंगे। अगर आप प्रेम का दान देते हैं तो आपको बदले में प्रेम मिलेगा। और ध्यान रहे, आपको पाने की इच्छा से दान कभी नहीं देना कि मैं इसलिए दान देता हूं ताकि कई गुना होकर मिले। ये गलती कभी नहीं करना। और आपको अपने दानशील होने की ढींगे तो कभी नहीं हाँकनी कि मैंने मंदिर में पंखे लगवाए, मैंने शमशान घाट के बेंच बनवाए, मैं ये मैं वो। खुद को महान कभी नहीं बताना, बस चुपचाप से ये काम कर देना। आपको बदले में 100 गुना या 1000 गुना मिल रहा है या नहीं, यह देखना आपका काम नहीं है। वह अपने आप हो जाएगा, उस पर छोड़ दो। मेरी बात हमेशा याद रखना, देने से पाने का रास्ता खुलता है। मैं तो कई जगह ये कह चुका हूं कि आप अपनी कमाई में उसको पार्टनर बना लो। 5%, 10% जितना ठीक लगे उन्हें पार्टनरशिप दे दो और खुद सोचो अगर वो पार्टनर होगा तो काम धंधा कैसे चलेगा। ये 5 नियम आपको जीवन में बेहद कामयाब बना सकते हैं। फेस्टिवल के इस सीजन में कसम खाएं कि ये 5 नियमों को फॉलो करेंगे। कौन सा नियम सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अपने सभी जानने वालों को भेज दें। दिवाली की आप सबको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और टर्म इंश्योरेंस जरूर करवाएं। जय हिंद।